Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 9. So let's continue. Answer the following questions. Answer the following questions. 1 number. Which components are obtained after saving the soil with different save size? के विभिन्न छलनी के आकार की मिट्टी को छानने के बाद कौन से घटक प्राप्त होते हैं? विभिन्न छलनी के आकार की मिट्टी को छानने के बाद कौन से घटक प्राप्त होते हैं? आंसर है बाय सेविंग सॉइल द डिफरेंट सेव साइज वी ऑब्टेन स्टोन स्टैंड सिल्ट एंड डस्ट प्रेजेंट इट। ये मिट्टी को अलग अलग आकार की छलनी के छानने से हमें उसमें मौजूद पत्थर, रेती, गाद और धूल मिलती है। क्या मिलता है? अलग अलग छलनी से छानने से उसे मिट्टी को अलग अलग आकार की छलनी से छानने से हमें उसमें से मौजूद पत्थर, स्टोन यानी पत्थर, सैंड रेती, गाद एंड डस्ट धूल प्रेजेंट इन इट, इस सब उसमें मिलती है हमको। 2 नंबर में दिया हुआ है ए कैन देयर बाय एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, कि क्या मिट्टी में कोई अन्य घटक मौजूद हो सकते हैं? क्या मिट्टी में कोई अन्य घटक मौजूद हो सकते हैं? तो यस यानी हाँ, यस यानी हाँ, अदर कंपोनेंट्स कैन बी देयर। द अदर कंपोनेंट्स में बी वाटर इन द फॉर्म ऑफ moisture, metals, minerals, organic fertilizer, etc. Yes, other components can be there. The other components may be water in the form of moisture, metal, minerals, organic fertilizer, etc. तो हाँ, अन्य घटक मौजूद हो सकते हैं। अन्य घटक नमी, धातु, एसई, खनिज, जैविक अर्थक आदि के रूप में पानी हो सकते हैं। पानी में हो सकते हैं के अन्य घटक मौजूद हो सकते हैं। अन्य एक घटक नमी, धातु, अक्षय, खनिज, जैविक आदि के रूप में पानी हो सकते हैं। अब इसमें आपको बताया है हाउ डू द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इफेक्ट द टाइप ऑफ सोइल। अमाउंट्स द डिफरेंस, इसमें आपको बताया है कि विभिन्न घटकों की मात्रा मिट्टी के प्रकार को कैसे प्रभावित करती है। विभिन्न घटकों की मात्रा मिट्टी के प्रकार को कैसे विभाजित करती है। तो अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स चेंज द टाइप ऑफ सोइल एंड इट्स quantitation. If the amount of sand is more, we say the soil is sandy. If the amount of clay is more, we'll call it clay soil. If the amount of silt is more, we'll call it alluvial
soil according to the components of soil, the moisture holding capacity and the draining capacity of the soil also changes. अभी इसमें दिया है कि विभिन्न घटकों की मात्रा और उसके घटक के प्रकार को बदल देती है। विभिन्न घटकों की मात्रा और उसके गठन के प्रकार को बदल देती है। यदि रेत की मात्रा अधिक है, यानी ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि मिट्टी रेतीली है। तो हम क्या कहेंगे उसको? सैंडी रेती, यानी वो मिट्टी है वो रेतीली है। यदि मिट्टी की मात्रा अधिक हो तो हम चिकनी मिट्टी कहलाते हैं। उसको हम क्ले मिट्टी, मोर मिट्टी की मात्रा अधिक हो तो हम चिकनी मिट्टी कहलाते हैं। यदि घात की मात्रा अधिक है, इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑफ मोर, तो यदि घात की मात्रा अधिक है तो हम उसे जलोढ़ सोल कहते हैं, जलोढ़ की मिट्टी कहते हैं। According the component of soil, moisture holding capacity and draining capacity of soil also changes. के मिट्टी के घटकों के अनुसार मिट्टी की नमी धारक क्षमता और जल निवासी क्षमता में भी परिवर्तन होता है, चेंजेस होती है। मिट्टी के घटकों के अनुसार मिट्टी की नमी धारक क्षमता और जल निवासी क्षमता में भी परिवर्तन होता है। अभी आपको इसमें दिया है do in activity to show that water is present in the from the moisture in soil। यह दिखाने के लिए एक गतिविधि करें कि पानी मिट्टी में नमी के रूप में मौजूद है। कि पानी में नमी मिट्टी के रूप में मौजूद है। आंसर है ब्रिंग 3-4 lambs of soil from the nearby farm। पास के खेत से 3-4 गांठ सोल्स के ले आओ। कि पास के खेत से 3-4 गांठ सोल्स के ले आओ। फ्रॉम द डिपार्ट ऑफ 1 foot by digging with the spade। खुदानी से खोदकर 1 फुट की गहराई तक ले जाओ। Keep 1-2 lambs of soil in transpiration plastic bag and the with mouth with the thread। सोम के बाद 1-2 अंक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में रखे और उसे मुंह को धागे से बांध दे। उसको मुंह के क्या करना है? थ्रेड यानी माउथ को उसको धागे से बांध देना है। कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम। और इसी प्लास्टिक बैग को थोड़ी देर के लिए धूप में रखे, जहाँ पे सन जिसकी सूर्य प्रकाश आता है वहां पे रखना है। आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इन टू द क्लास एंड ऑब्जर्व। कुछ समय बाद उसे कक्षा में ले जाइए और देखें। ऑब्जर्व करना है कि उसको कुछ समय बाद कक्षा में ले जाइए और उसको देखें। कि इसमें आपको दिया है कि पास के खेत से 3-4 गांठ सोल्स ले आओ। कुदानी से खोदकर 1 फुट की गहराई तक ले जाओ। सोल के 1-2
अंक पारदर्शक प्लास्टिक की थैली में रखें और उसमें मुंह को धागे से बांध दे। मुंह होता है उसको धागे से बांध दे प्लास्टिक की बैग का। इस प्लास्टिक बैग को थोड़ी देर के लिए धूप में रखें। कुछ समय बाद उसे क्लास में ले जाइए और देखें। उसको ऑब्जर्वेशन करना है, फिर उसको देखना है क्लास में ले जाके थोड़ी देर के बाद में। ऑब्जर्वेशन दिया है, द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपरेशन बैग, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व करना है उसको। पूरा क्वेश्चन मार्क दिया है कि ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपरेशन बैग tiny water droplets are visible. Reason the moisture present in the lamp evapotizes due to the heat of sunlight. This water is visible are droplets on the inner wall of the transparent bag. इसका रीज़न बताया है कि हम प्लास्टिक के बैग में रखते हैं तो मॉइस्चराइज यानी इसमें भीनास रहती है मिट्टी के अंदर, को इसकी वजह उसको सन और हीट लाइट और प्रकाश मिलता है तो उसके अंदर विजिबल पानी होती है, पानी की मात्रा रहती है। Answer the following question. With different thinning are obtained after drying the soil. Which different thinning are obtained after drying the soil? मिट्टी खोदने से कौन कौन सी विभिन्न चीज़ें प्राप्त होती है। ड्रिंगिंग यानी खोदना, तो मिट्टी को हम सॉइल को हम खोदते हैं तो उसमें से कौन सी अलग अलग चीज़ें हमको प्राप्त होती है। तो आफ्टर ड्रिंकिंग द सॉइल वी ऑब्टेन सॉइल सैंड डस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल like rotten leaves and dung materials, metals, earthworms and small organism. अब इसमें आपको बताया है कि मिट्टी को खोदने के बाद हमें गाढ़ मिट्टी, रेत, धूल, सड़े हुए पत्ते, गोबर जैसे कार्बनिक पदार्थ, खनिज, धातु, कछुए, कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं और छोटे जीव प्राप्त होते हैं। मिट्टी को खोदने के बाद हमें गाढ़ मिट्टी, रेत, धूल, सड़े हुए पत्ते और गोबर जैसे कार्बनिक पदार्थ, खनिज, धातु, कछुए और छोटे जीव प्राप्त होते हैं। अभी 2 नंबर में आपको बताया है कि विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल। विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल। और आपको इसमें बताया है मिट्टी में से कौन से जीव पाए जाते हैं। मिट्टी में से कौन से जीव पाए जाते हैं। तो आंसर दिया है माइक्रो organism and earthworms are found in the soil. मिट्टी में सूक्ष्म और सूक्ष्म जीव और कछुए पाए जाते हैं।
मिट्टी में सूक्ष्मजीव और कछुए पाए जाते हैं। 3 नंबर, which different components of soil can see separately? Which different components of soil can be seen separately? मिट्टी के किन विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है? मिट्टी को किन घटकों से अलग अलग देखा जा सकता है? आपको इसमें बताया है कि विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली। तो मिट्टी के किन विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है? तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन, क्रॉस सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट एंड सॉइल आर सीन सेपरेटली। Different components of soil like stone, processed sand, fine sand, silt and soil are seen separately. मिट्टी के विभिन्न घटकों जैसे कि पत्थर, मोटे बालू, महीन बालू, गाद और मिट्टी को अलग अलग देखा जाता है। मिट्टी को अलग अलग देखा जाता है। मिट्टी के विभिन्न घटकों जैसे कि पत्थर, मोटे बालू, महीन बालू, गाद और मिट्टी को अलग अलग देखा जाता है। अभी 4 नंबर में आपको बताया है कि राइट बायोटिक एंड एबोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अभी आपको इसमें मिट्टी के जैविक और अजैविक घटक लिखिए। मिट्टी के जैविक और अजैविक घटक लिखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रेटा ऑफ एनिमल, लीव्स, रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, बर्ड फीदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रेटा ऑफ एनिमल, लीव्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, बर्ड फीदर। कि उसमें आपको मिट्टी के जैविक और अजैविक घटक में आपको इसमें बताया है कि एनिमल्स होते हैं, उसके मलमूत्र, पशु, पत्ते, मूत्र, जीवों को अवशेष, पक्षियों के पंख सब दिखाई देते हैं उसमें। जैविक में मलमूत्र, पशु, पत्ते, मृत जीवों के अवशेषों, पक्षियों के पंख। और इसमें आपको दिया है अजैविक घटक। तो स्टोन, सैंड, मड, शिल्ट। स्टोन यानी पत्थर, रेत, मिट्टी, शिल्ट। अभी आपको जैविक और अजैविक, जैविक है जिसमें जीव होते हैं और अजैविक जिसमें नहीं होते हैं वही। बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रेटा ऑफ द एनिमल्स, लीव, रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, बर्ड फीदर होते हैं उसमें। ये सब अवशेष इसमें होते हैं।
और बायोटिक कंपोनेंट्स में स्टोन, सैंड, मूड और सिल्ट होता है। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।